नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल एक्स्ट्रा स्टोरीज में स्वागत है। आज मैं आपके लिए लाया हूँ ऑटो ड्राइवर की जान पर बीती खौफनाक डरावनी कहानी शुरू करने से पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम गंवाए अपनी कहानी। दोस्तों, मेरा नाम अशोक है। मैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव का रहने वाला हूँ। मेरा जीवन हमेशा से संघर्षों से भरा हुआ था। मेरे पिता का देहांत बचपन में ही हो गया था और माँ ने बहुत मुश्किलों से मुझे पाला। मेरे घर की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी और जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ जिम्मेदारियां भी बढ़ती गईं। मैं पढ़ाई में अच्छा था लेकिन गरीबी ने मुझे पढ़ाई छोड़ने पर मजबूर कर दिया। मुझे नौकरी ढूंढने के लिए इधर उधर भटकना पड़ा, लेकिन मुझे कोई स्थायी काम नहीं मिला। आखिरकार घर की स्थिति और बिगड़ने लगी। माँ की तबीयत भी खराब रहने लगी थी और पैसों की किल्लत से घर का माहौल खराब हो गया था। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि कैसे अपने परिवार का पेट भरूं और माँ की दवाइयों का इंतज़ाम कैसे करूं। मेरी माँ भी मुझसे कहती, बेटा कुछ तो कम कर, जिससे घर का कुछ तो खर्चा निकले। एक दिन मुझे मेरे एक पुराने दोस्त ने सलाह दी कि तू ऑटो चलाना शुरू कर। ये काम आसान नहीं था, लेकिन मैंने सोचा कि इससे मैं अपने परिवार की मदद कर सकता हूँ। मैंने कुछ पैसों का इंतजाम किया और एक पुराना ऑटो किराए पर ले लिया। अब मेरी दिनचर्या हर सुबह से देर रात तक सवारियों को उठाने और छोड़ने में बीतने लगी। ऑटो चलाने में शुरू के दिन कठिन थे, लेकिन धीरे धीरे मुझे इसमें काफी मुनाफा हासिल हो गया। हालांकि काम में मेहनत बहुत थी, लेकिन कमाई भी ठीक हो रही थी। घर की स्थिति थोड़ा सुधरने लगी, लेकिन मेरे जीवन में अभी असली परीक्षा बाकी थी। ऑटो ड्राइवर का काम तो मुझे मजबूरी में करना पड़ रहा था। मैं तो कुछ और करना चाहता था, पर मेरी किस्मत ने मेरा साथ नहीं दिया, इसलिए मजबूरी में मुझे ऑटो ड्राइवर का काम करना पड़ा। वैसे काम बुरा नहीं है, काम तो अच्छा है। धीरे धीरे मेरा ऑटो ड्राइवर का काम चला रहा। मेरा काम रात में भी चलता रहता था। एक रात जब मैं शहर के बाहरी इलाके में सवारी ढूंढ रहा था, काफी टाइम से मुझे कोई सवारी नहीं मिली। फिर मैं अपने घर के तरफ को निकालने लगा। रास्ते में एक सुनसान सड़क पर एक महिला दिखाई दी। वह सफेद साड़ी में थी और उसके बाल खुले हुए थे। मैंने पहले इसे आम घटना समझा, क्योंकि मैं अक्सर रात में लोगों को ऑटो में बैठाता था। मैंने सोचा घर को तो जा ही रहा हूं, एक सवारी ले जाऊं। फिर मैंने ऑटो रोका और महिला से पूछा, कहाँ जाना है? उस महिला ने धीरे से कहा, मुझे बस थोड़ा आगे छोड़ दो। मैंने उसे ऑटो में बैठा लिया। जैसे ही वह महिला बैठी, ऑटो का माहौल अचानक से भारी हो गया। मैंने ध्यान नहीं दिया और ऑटो चलाने लगा। लेकिन थोड़ी दूर चलने के बाद मुझे महसूस हुआ कि ऑटो का इंजन कुछ अजीब तरीके से काम कर रहा है। मैं ऑटो को रोककर ऑटो को चेक किया। ऑटो में कोई भी दिक्कत नहीं थी। फिर मैं वहां से ऑटो स्टार्ट करके चल पड़ा। फिर से ऑटो से अजीब सी आवाज आने लगी। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया, मुझे महसूस हुआ कि महिला के साथ कुछ ठीक नहीं था। वह पूरी यात्रा के दौरान एकदम चुप थी और उसकी आंखें बंद थी। मेरे मन में अजीब सी बेचैनी हो रही थी। मैं अपने ऑटो में जिस किसी सवारी को बिठाकर लेकर जाता, उनसे मैं बात जरूर करता था। पर इस महिला से मैं बोलने की बहुत कोशिश की, पर इस महिला ने मुझे कुछ भी जवाब नहीं दिया। तभी अचानक मुझे महसूस हुआ कि पीछे की सीट पर से किसी के रोने की आवाज आ रही थी। मैंने शीशे में झांक कर देखा, लेकिन महिला का चेहरा अब भी वैसा ही था। मैंने सोचा कि शायद उसकी आवाज भ्रमित कर रही होगी, लेकिन मेरी बेचैनी अब और बढ़ गई थी। मैंने महिला से फिर पूछा, आप ठीक हैं बहन? इस बार महिला ने धीरे से सिर घुमाया और जब मैंने शीशे में देखा तो मेरी रूह कांप गई। महिला का चेहरा अब पूरी तरह से डरावना हो चुका था। उसकी आंखें काली हो गई थीं और उसका चेहरा गहरा पीला हो गया था। उसकी हड्डियां उभर आई थीं और उसकी आंखों से खून बह रहा था। उसकी मुस्कान इतनी डरावनी थी, उसके चेहरे को देखने के बाद मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। मैंने तुरंत ब्रेक लगाया और ऑटो से कूद गया। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैंने चारों ओर देखा, लेकिन सड़क पर कोई भी नहीं था। ऑटो के अंदर वह महिला अब भी बैठी थी और मुझे घूर रही थी। मैंने डर के मारे ऑटो छोड़ दिया और तेजी से भागने लगा। मैं सीधा उस सुनसान सड़क से निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था जैसे रास्ता कभी खत्म ही नहीं हो रहा था। मेरी सांसें तेज हो रही थीं
और दिल में डर समा गया था कि मैं उस भूतिया महिला से बच नहीं पाएगा। जब मैं कुछ दूर भाग चुका था, मैंने पीछे मुड़कर देखा कि वह महिला ऑटो से उतरकर मेरी ओर आ रही थी। उसकी चाल धीरे धीरे थी, लेकिन उसकी आंखें मुझ पर टिकी हुई थीं। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मैं भागते भागते एक पुराने खंडहर के पास पहुंचा। यह खंडहर बहुत पुराना था और उसके बारे में सुना था कि यह जगह कभी किसी जमींदार की हवेली थी, जो अब वीरान हो चुकी थी। मुझे उस वक्त कुछ और समझ नहीं आया, इसलिए मैं उस खंडहर के अंदर छुपने की कोशिश करने लगा। जैसे ही मैं अंदर घुसा, मुझे महसूस हुआ कि ये जगह काफी ठंडी और अजीब थी। हवेली के अंदर बहुत से पुराने सामान और टूटे फूटे फर्नीचर बिखरे पड़े थे। मैंने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया और भगवान से प्रार्थना करने लगा। कुछ समय बाद मैंने देखा कि उस हवेली की दीवारों पर अजीब चित्र बने हुए थे, जिनमें लोगों को डरावने तरीके से मारा जा रहा था। उन चित्रों में वही महिला भी दिखाई दी, जो कुछ अजीब रस्में कर रही थी। मुझको एहसास हुआ कि यह महिला सिर्फ एक भूत नहीं थी, बल्कि इस हवेली से जुड़ी एक आत्मा थी, जो अपने किसी पुराने दर्द का बदला लेना चाहती थी। मैं अब समझ चुका था कि मैंने किससे पंगा ले लिया है। मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। मैं कमरे में बंद होकर बैठा रहा, लेकिन तभी मुझे बाहर से कदमों की आहट सुनाई दी। अचानक दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। मैं डर से कांपने लगा। दरवाजा खुद ब खुद खुल गया और वही महिला अब दरवाजे पर खड़ी थी। उसकी आंखें अब और भी डरावनी लग रही थीं और उसका चेहरा पूरी तरह से गायब हो चुका था। उसने मेरी ओर इशारा किया और कहा, तुम बच नहीं सकते। मैं पूरी तरीके से सुन पड़ गया। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी मैं चीखने लगा। मेरी चीखें हवेली में गूंज उठीं, लेकिन वहां मेरी मदद करने वाला कोई नहीं था। उस महिला ने एक जोरदार चीख के साथ मेरी ओर हमला करने के लिए आई। मैं भगवान का नाम लेकर वहां से उठ गया और भागने लगा। फिर मैंने हवेली का दरवाजा खोला और पीछे मुड़कर नहीं देखा। भगाते भगाते बहुत टाइम हो गया। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। कुछ दूर चलने के बाद फिर मैं अपने ऑटो के पास पहुंच गया। मेरी डर की वजह से हालत खराब हो गई थी। वह औरत अब भी मेरा पीछा कर रही थी। मैंने पीछे बिना मूंढे अपना ऑटो स्टार्ट कर दिया और वहां से भाग गया। कुछ दूर चलने के बाद मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वह औरत अब मेरे पीछे नहीं थी। फिर मेरी जान में जान आई। फिर मैंने कभी अपनी जिंदगी में ऑटो नहीं चलाया और मैं आप सभी बताना चाहूंगा कि आप ऑटो चलाते हो तो रात में कभी किसी सफेद साड़ी वाली औरत को अपने ऑटो में नहीं बिठाए। धन्यवाद दोस्तों। आपको हमारी ऑटो ड्राइवर की यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं और नई कहानी के साथ।